एक पिता जो अपनी इकलौती बेटी की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि पढ़ा लिखा कर उसे काबिल भी बनाता है। लड़की जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो समय के अनुसार रीति रिवाज के तहत उसकी शादी भी कर देता है, लेकिन मात्र उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उस लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। और जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि भला एक लड़की अपने ही पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है सीकर, और इसी सीकर शहर का रहने वाला सुशील कुमार शर्मा। सुशील कुमार जो अपना एक छोटा सा बिजनेस करता है जिसमें ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। सुशील के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक ही बेटी है, सुमन, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। सुमन जो अपने ही इलाके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत है। पर सुमन के अंदर एक कमी होती है कि अपना ज़्यादा समय वो पढ़ाई में ना दे करके मोबाइल पे व्यतीत करती है। दरअसल सुमन सोशल मीडिया बहुत काफ़ी इस्तेमाल करती है। इसी सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए एक दिन सुमन की दोस्ती कबीर शर्मा से हो जाती है। कबीर शर्मा जो जयपुर के शास्त्री नगर का रहने वाला है। कबीर के पिता का नाम है महेश्वर शर्मा। कबीर और सुमन की जब फेसबुक के जरिए दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कबीर और सुमन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों मौका निकालकर एक दूसरे के साथ मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि एक दिन ऐसा भी समय आता है जब दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। पर दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। इसीलिए अब सुमन कबीर से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन सुमन भी जब इधर जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, अब उसका पिता सुशील अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। इधर इस बात की जानकारी जब सुमन को मालूम चलता है, सुमन कबीर के बारे में सब कुछ अपने पिता से बता देती है। साथ ही साथ अपने पिता से कहती है कि मैं कबीर से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूँगी। हालांकि कबीर के बारे में जब बताती है, सुन करके सुशील को भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कबीर भी उन्हीं के जाति बिरादरी का था। इसीलिए सुशील अपनी बेटी से कहता है कि मैं शादी की मंजूरी तो दे दूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं कबीर से मिलना चाहता हूँ। मिलने की जब बात कहता है, सुमन भी अपने पिता से वादा कर लेती है और इस बारे में कबीर से बातचीत करती है। कबीर भी सुमन को जवाब देते हुए कहता है कि इसमें बुराई क्या है, एक दिन समय निकालते हैं और फिर तुम्हारे पिता से मुलाकात कर लेते हैं। दरअसल कबीर सुमन से कहता है कि तुम अपने पिता को लेकर जयपुर के मेरे फ्लैट पे आ जाओ। मेरा फ्लैट जयपुर के साउथ कॉलोनी में है। मिलने की जब बात कहता है, इधर सुमन जब इस बारे में अपने पिता से कहती है, सुशील भी कबीर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिरकार जनवरी महीने में सुशील अपनी बेटी को लेकर के कबीर से मुलाकात करने के लिए जयपुर के साउथ कॉलोनी के उसके फ्लैट पे जाता है, जहाँ पे कबीर के तमाम रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन उसमें उसके पिता मौजूद नहीं थे। सुशील जब कबीर से उसके पिता के बारे में पूछताछ करता है तो कबीर जवाब देता है कि दरअसल मेरे पिता ने दूसरी शादी कर लिया है और सौतेली माँ इस शादी के खिलाफ है, इसीलिए मेरे पिता नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पे मेरे चाचा राम कुमार मौजूद है। दरअसल ये फ्लैट मुझे मेरे चाचा राम कुमार ने ही दिया है। दरअसल वहाँ पे कबीर के लगभग 10 रिश्तेदार मौजूद थे। वहाँ पे सुशील जब कबीर से बातचीत करता है, कहीं ना कहीं सुशील को कबीर पसंद आ जाता है और फिर वहीं पे 13 फरवरी को शादी की तारीख रख दी जाती है। शादी की जब तारीख रख दी जाती है, उसके बाद से कबीर और सुमन बेहद ही खुश होते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और फिर जयपुर के एक रिसोर्ट में 13 फरवरी को रीति रिवाज के तहत कबीर और सुमन की शादी भी हो जाती है। हालांकि इस शादी का पूरा खर्चा सुशील ही उठाता है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपये खर्च होता है। शादी करने के बाद सुमन अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और उसी फ्लैट में रहने लगती है। करीब 2 महीने का जब समय गुजरता है, मई महीने में एक दिन कबीर अपने ससुर सुशील के नंबर पर फ़ोन करता है और सुशील से कहता है कि दरअसल मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हालांकि 5 लाख रुपये की जब डिमांड करता है, सुशील कुछ महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी किया हुआ था, इसलिए सुशील के पास भी पैसा नहीं होता है।
लेकिन कबीर जब अपने ससुर के ऊपर दबाव डालने लगता है, सुशील कैसे भी करके लगभग 3 लाख रुपये का इंतज़ाम कर लेता है और 3 लाख रुपये की जब इंतज़ाम हो जाती है, इस बारे में अपनी बेटी और दामाद को बताता है। कबीर को जब मालूम चलता है, 14 मई को अपनी पत्नी सुमन को लेकर अपने ससुराल में जाता है उन पैसों को लेने के लिए। लेकिन 15 मई को सुबह सुबह सुशील जब सो करके उठता है तो देखता है कि घर में ना तो उसकी बेटी मौजूद है और ना ही दामाद है। दरअसल रात्रि के वक्त ही कबीर अपनी पत्नी के साथ उन सारे पैसों को लेकर के घर से फरार हो चुका था, लेकिन इस बात की जानकारी सुशील को नहीं मालूम चलता है। सुशील जब अपनी घर की तलाशी लेता है तो मालूम चलता है कि पैसों के साथ साथ कुछ गहने भी गायब है। उसके बाद से सुशील कबीर और अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन दोनों का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। करीब 2 दिन तक जब दोनों का नंबर ऑन नहीं होता है, अब सुशील कबीर के बारे में पता लगाने के लिए शादी में जो फ़ोटो खींचा गया था उस फोटो को लेकर के जयपुर के शास्त्री नगर में जाता है और वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को उस फोटो को दिखाकर कबीर के बारे में पूछताछ करता है। पर लोग कबीर के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनने के बाद सुशील के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इसका नाम कबीर शर्मा नहीं बल्कि इमरान भाटी है। इमरान जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। इमरान की पत्नी का नाम है शहीदा और अब्बू का नाम है इकबाल भाटी। पड़ोसी जब इस तरह की बातें कहते ये सुन करके सुशील के चेहरे पर पसीने आने शुरू हो जाता है। दरअसल सुशील को अब ये डर सताने लगता है कि शायद उसकी बेटी की जान अब खतरे में है। इसीलिए अब सुशील 25 मई को थाने में जाता है और सारी बात पुलिस को बताता है। पुलिस जब ये पूरी कहानी सुनती है उसके बाद से पुलिस मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है बल्कि इमरान के साथ साथ अब सुमन को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस इन दोनों को ढूंढते हुए सबसे पहले इमरान के घर जयपुर के शास्त्री नगर में पहुंचती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात इमरान के पिता इकबाल से होती है। दरअसल वहां पे इमरान की पत्नी शहीदा मौजूद नहीं थी। पुलिस जब इकबाल से इमरान के बारे में पूछताछ करती है तो इकबाल कहता है कि साहब मुझे खुद कुछ दिन पहले ही मालूम चला है कि मेरे बेटे ने सीकर के रहने वाली किसी सुमन नाम की लड़की से शादी किया है। हालांकि इस बात की जानकारी जब इमरान की पत्नी शहीदा को मालूम चला, इस प्रकार से गुस्से में आ गई कि वो अपने बच्चों को लेकर के अपने भाइयों के पास मुंबई चली गई। इकबाल जब ये सारी बात पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस अब शहीदा से पूछताछ करने के लिए अपने टीम के साथ मुंबई में जाती है और फिर शहीदा से पूछताछ करती है। शहीदा पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरा पति 1 नंबर का फ्रॉड है। दरअसल उसने मेरे साथ मेरे बच्चों का ही ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया है बल्कि इससे पहले और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर चुका है। मेरा उसके साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है। शहीदा जब अपने पति के बारे में इस तरह की बातें पुलिस से कहती है और पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में इमरान 1 नंबर का फ्रॉड इंसान है। दरअसल पुलिस को भी अब डर सताने लगता है कि कहीं सुमन की जान खतरे में तो नहीं है। इसीलिए पुलिस अब सरगर्मी से दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल जयपुर के एक कंपनी में इमरान नौकरी करता था। पुलिस जब उस कंपनी में जाती है और इमरान के बारे में पूछताछ करती है तो वहाँ पे भी पुलिस को एक बड़ा ही चौंकाने वाला बात मालूम चलता है। दरअसल मालूम चलता है कि इमरान जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसके साथ में जब संबंध बनाया था उसका कुछ वीडियो बनाकर उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि इस बात की जानकारी जब कंपनी को मालूम चला, कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इस तरह की तमाम बातें पुलिस को मालूम चलता है और जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो अब कुछ संस्था पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगती है कि जल्द से जल्द इमरान को गिरफ्तार किया जाए। पर जैसे ही लगभग 15 दिन का और समय गुजरता है, 2 जून को यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड होता है। दरअसल वो वीडियो खुद सुमन ने ही अपलोड की थी। उस वीडियो का लेंथ लगभग 8 मिनट का होता है, जिसमें सुमन लोगों से कहते हुए नज़र आती है कि दरअसल मुझे इमरान के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। मुझे ये भी मालूम था कि इमरान हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और मैं इमरान के साथ बेहद ही खुश हूँ, इसलिए हम दोनों को ढूंढने की कोशिश ना की जाए। हालांकि पुलिस जब उस वीडियो को देखती है और वीडियो को जब गहराई से जांच करती है तो न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि दरअसल उस वीडियो के अंदर सुमन किसी दबाव में आकर के बोल रही थी। हालांकि जब ये वीडियो पब्लिक के सामने पहुंचता है, लोग भी अब पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। इसीलिए पुलिस अब दोनों को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, 3 जून को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल इमरान अपनी पत्नी सुमन के साथ मुंबई के पालघर अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचने वाला है।
खबरी जैसी इस तरह की सूचना देता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ मुंबई के पाल घर में जाती है और उस घर से इमरान और सुमन दोनों को अपने हिरासत में ले लेती है और वहां से हिरासत में लेकर राजस्थान प्रदेश के सीकर शहर में पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब दोनों को लेकर थाने में पहुंचती है और इस बात की जानकारी जब सुमन के पिता सुशील को दी जाती है, सुशील जब थाने में पहुंचते हैं और सुमन जब अपने पिता को सामने देखती है तो देख करके चीख चीख करके रोने लगती है। सुमन रोते हुए अपने पिता से कहती है कि दरअसल इमरान ने मेरे साथ चीट किया है। पुलिस जब इमरान से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है, इमरान जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल इमरान की शादी लगभग 15 साल पहले शहीदा से होती है। शहीदा जो जयपुर के ही किशनगढ़ की रहने वाली है। इमरान जब शहीदा से शादी करता है 15 साल के अंदर उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन इमरान शादी के बाद भी एक नंबर का यास इंसान होता है। दरअसल शादी के बाद भी इमरान का कई सारे लड़कियों के साथ में अफेयर चलता है। लेकिन इमरान उन लड़कियों के साथ में सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं करता है, बल्कि उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ बना करके उन्हीं लड़कियों से ब्लैकमेल भी करने लगता है। दरअसल इमरान लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में लेने के लिए अपने नाम से कई तरह का फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बनाता है, जिनमें से एक होता है कबीर शर्मा के नाम से। कबीर शर्मा के नाम से जब हिंदू बन करके फेसबुक आईडी बनाता है, इसी के जरिए सुमन से उसकी दोस्ती हो जाती है। सुमन के साथ जब दोस्ती होती है, कभी भी सुमन को अपनी सच्चाई नहीं बताता है। इधर सुमन भी इमरान के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो जाती है कि कभी भी ना तो उसके घर पे जाती है और ना ही उसके सच्चाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। इधर सुशील जब अपनी लड़की की शादी करने के लिए जब एक लड़के का तलाश करने लगता है, सुमन अपने पिता के ऊपर दबाव डालती है और आनन फानन में इमरान से शादी कर लेती है। लेकिन इमरान से जब शादी करती है, शादी के बाद भी इमरान की सच्चाई नहीं मालूम चलता है। जब 2 महीने का समय गुजरता है, अब इमरान अपने ससुर के ऊपर दबाव डालने लगता है 5 लाख रुपये लेने के लिए और अपने पत्नी को भी समझाते हुए कहता है कि अगर एक बार अपने पिता से 5 लाख रुपया तुम दिला दी, मैं अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दूंगा, जिसमें मैं ठीक ठाक पैसे भी कमाऊंगा। सुमन भी अपने पति की बात में आ जाती है और अपने ही पिता के ऊपर दबाव डालने लगती है 5 लाख रुपयों के लिए। इधर सुशील कैसे भी करके जब 3 लाख रुपये का इंतजाम कर लेता है और जब अपने दामाद को बताता है, इमरान जब अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल में पहुंचता है, रात्रि के सोते वक्त अपनी पत्नी को समझाने लगता है। दरअसल अपनी पत्नी से कहता है कि 3 लाख रुपया लेकर हम यहाँ से फरार हो जाते हैं और चल करके कहीं बेहतर तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। हालांकि पैसा लेकर जब फरार होने की बात कहता है, सुमन इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन सुमन के ऊपर जब दबाव डालने लगता है, आखिरकार सुमन इमरान की बातों में आ जाती है और रात्रि के वक्त ही पैसे लेकर के घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। लेकिन भाग करके जब दोनों मुंबई में पहुंचते हैं, सुशील थाने में चला जाता है और जब ये खबर सोशल मीडिया के हवाले से लोगों के सामने पहुंचता है, इस बात की जानकारी जब सुमन को मालूम चलता है कि कबीर हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान है, सुमन भी एकदम से बुरी तरीके से फंस जाती है। दरअसल सुमन इमरान को छोड़कर वहाँ से आना तो चाहती है, लेकिन अब इमरान सुमन को डराते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई और अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया, हम दोनों ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ या फिर मुसलमान, मैंने तुमसे शादी भी किया है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी भी बना करके रख रहा हूँ। हालांकि इतना समझाने के बावजूद भी सुमन जब इमरान की बात नहीं मानती है, अब इमरान को भी डर सताने लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। इसीलिए अब इमरान सुमन के ऊपर धमकी देते हुए कहता है कि जो कुछ मैं पेपर में लिखा हूँ, इसे बोल करके एक वीडियो बनाओ और उस वीडियो को तुम खुद यूट्यूब पे अपलोड करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। इमरान जब इस तरह की धमकी देता है, आखिरकार सुमन भी इमरान से डर जाती है और डर के मारे जो उसने पेपर में नोट किया था उसे पढ़ करके एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देती है। लेकिन पुलिस भी जब उस वीडियो को देखती है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सुमन उस वीडियो को दबाव में आकर के बनाई है। वाकई में इमरान जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस इमरान को फ्रॉड का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ इमरान के ऊपर एक और भी मुकदमा दर्ज करती है। दरअसल पुलिस जब सुमन का बयान लेती है तो सुमन पुलिस वालों से कहती है कि शादी से पहले इमरान मुझे होटल में लेकर के गया था और मेरे साथ उसने गलत काम किया था, और इमरान ने मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत काम किया है। इसीलिए इमरान के ऊपर दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया जाता है
उसके बाद से पुलिस इमरान को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है और सुमन अपने पिता के साथ चली जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है नंदू प्रसाद सिन्हा। नंदू प्रसाद सिन्हा जो समस्तीपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नीरज पांडे। नीरज पांडे जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जो सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सम्राट दास। सम्राट दास के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें पहले बेटे का नाम है शीतल दास, दूसरा है अर्जुन दास और तीसरा है भरत दास। दरअसल सम्राट दास जो गांव डोंगरी, ज़िला कोरबा, चंडीगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।